सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। चिंतन में जनकाल बिताते, पल में पासे पलटे जाते, कितनी रचो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन मैं नहीं चाहता कि संसार में मेरे कोई मांगने वाला बने, मैं नहीं चाहता कोई किसी के आगे हाथ फैलाए। यहाँ तक मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरे आगे हाथ फैलाए। अर्जुन ने कहा, महाराज अगर आपके आगे भी हाथ नहीं फैलाए, दुनिया के लिए तो मान लिया कि बनू न जन का दीन, लेकिन आप तो हमारे माँ बाप सब कुछ हैं, आपके आगे नहीं हाथ फैलाएंगे, नहीं मांगेंगे तो किस दर पे जाके मांगेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन जो मेरे को देता है उसके बदले में मैं देने की इच्छा रखता हूँ, मांगने पे देने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन जो मुझे देना है उसमें कोई बल समर्थ शक्ति रुतबा वसीले की बात नहीं है, उसमें निष्ठा की बात है, भावना की बात है, श्रद्धा की बात है। और जो मैं देता हूँ मैं उसकी ज़रूरत को देखकर, अपने सामर्थ्य को देखकर देता हूँ। तो अब भगवान को देने के लिए कहाँ जाएं हम? तो उन्होंने कहा है कि भगवान कहाँ है जब उसको हम देने आए ताकि वो हमें दे। कहत जनार्दनी भाव ये नीका, जैसो देखूं वही राम सरीखा। जब सब में परमेश्वर के दर्शन करके उनकी सेवा दान शुश्रूषा हम करेंगे मन से, तो परमेश्वर को मिलता है और परमेश्वर उसके बदले में हमें देता है। लेकिन हमें देते वक्त, दान करते वक्त जो मालिक है उसकी मालिकी को समझ कर देना है। भक्ति प्रकाश में महाराज ने कथा लिखी है कि एक नगर में एक सेठ रहते थे। सुख के सभी साधन उनको उपलब्ध थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी, धन है, जन है, धरती है, रुतबा है, वसीला है, कीर्ति है, सब कुछ उनको प्राप्त था। लेकिन नौकर चाकर होते हुए, धन का अंबार होते हुए, अनाज के अंबार होते हुए, परिवार का अंबार होते हुए भी उनको कुछ खाने की इजाज़त नहीं थी। केवल खाने में जौ का पानी वो भी छान कर पीते थे, इसके अलावा सब कुछ होते हुए भी कुछ खाने की इजाज़त नहीं थी। और उनके शरीर पर कोई ऐसा त्वचा की एलर्जी थी कि कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे, एक खद्दर की चादर हमेशा ओढ़ कर रहते थे। एक दिन एक संत आए उनके घर में, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज सब कुछ होते हुए भी खाने की इजाज़त नहीं और वस्त्रों का अंबार होते हुए भी पहनने की इजाज़त नहीं, ऐसा कौन सा दोष हो गया, हमें बताइए। संतों ने आंखें बंद कर ली और खोल कर कहा, देवी पिछले जन्म में तेरे पति के पास बहुत धन था, संपन्नता थी, साधन थे और ये बहुत बड़ा दानी था। अपना सब कुछ इसने दान में न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब आखिरी समय आया तो इसके मन में ख्याल आया, मैं कितना पागल था, मेरे पास इतना कुछ था, मैंने ऐसे बेवजह लोगों में बांट दिया। बस इसी फिक्र में, इसी चिंता में, इसी सोच में इसने प्राण त्याग दिए। अब जो इसने दान पुण्य किए थे उसके बदले में ये सब कुछ संपत्ति, सब कुछ वैभव सब मिला है, और जो इसको प्रायश्चित हुआ था उसके बदले सब कुछ होते हुए भी, सुख के साधन होते हुए भी
सुख का अभाव है। तो मुझे यही कहना है कि देने वाला और है, देवत है दिन रैन, लोक भरम मुझ पर करें तासो निश्चित है। जिसकी चीज़ है उसी की, जो उसने जान ली, मान ली, पहचान ली, वही सच्चा वैरागी है, वही सच्चा त्यागी है। और वैरागी होने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि महाराज ने कहा है कि केवल वैराग से बात नहीं बनेगी। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग और वन कुटिवास अति वैराग, पर राम नाम भी नीरस फोक और राम राम जपतर ये लो। साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सही सुगम है योग ये, रहत बिगन उत्पात।